हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। प्रेशर मेजरमेंट पर हम बात कर रहे थे दोस्तों। प्रेशर मेजरमेंट की बातें हो रही थी। हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर सिक्स में प्रेशर मेजरमेंट की, और बहुत बातें नहीं करी इसमें। और थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक यूनिट्स बताई। बेसिक यूनिट्स का मतलब है कि जैसे प्रेशर की जो बेसिक यूनिट, जैसे कि फोर्स, सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, आपको बताया वहाँ पर कि किस तरह से गीगा पास्कल, मेगा पास्कल, ये सब बातें बताई। एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेयर एटीएम कितने के बराबर होता है, ये सब तमाम बातें बताई दोस्तों। आज की जो सभा है, चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर मेजरमेंट में हमने बात की थी। अलग अलग मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, गेज प्रेशर कैसे निकालते हैं, लेकिन आज हम डिटेल में बातें करेंगे। और डिटेल में बातें करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक, ये आज तो गजब ही हो रहा है भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात किया जाए, ये क्या है। सबसे पहले बात हो जा रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पी एटीएम भी इसको कहा जाता है। तो हम जो है जल्दीबाजी में शॉर्टकट में कुछ ऐसा लिख लेते हैं, तो पी एटीएम। ओके, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक की हम बात करते हैं। कौन सा प्रेशर है ये? तो ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर एक्सर्टेड करता है किसी बॉडी पर। मैं आपको बताया था कि दो तरह के प्रेशर हैं भाई। एक प्रेशर होता था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्या याद है आपको? पिछली क्लास में मैंने बताया था। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जैसे जैसे डेप्थ ऑफ एम्बेडेड बढ़ता है, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन हम देखते थे कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे थे, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर घटेगा। कहने का मतलब, मैंने एग्जांपल दिया था, इधर ये दिल्ली है और इधर ये केदारनाथ है। कहने का मतलब, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, इस दिल्ली के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी पर अगर एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लगे, पी एटीएम लगे, तो ये बहुत ज़्यादा डेंस एयर होने की वजह से, क्योंकि दिल्ली का एयर डेंस है, और जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो तो दोस्तों एयर क्या होती है, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। मतलब कि इसी सेम वॉल्यूम में एयर पार्टिकल्स यहाँ पर खूब छकाछक होंगे, लेकिन सेम वॉल्यूम में एयर पार्टिकल यहाँ पर कम होंगे। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोर्स, ये प्रेशर, फोर्स, ये थ्रस्ट जो लगेगा कम लगेगा। यही वजह है कि प्रेशर डिक्रीजेज एज इंक्रीजेज द अल्टीट्यूड। कहने का मतलब, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है प्रेशर आपका घटता है। लेकिन वो प्रेशर कौन सा है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की, कहने का मतलब है ये कोई फ्लूइड है, कहने का मतलब कोई पानी है, पानी का सरफेस है, ये आपका लेवल सरफेस इसको बोला जाता है, ये तल है। इस तल से जितना नीचे आप जाओगे, जितने नीचे जाओगे आप, जैसे कि आप यहाँ पर बात करें, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। इधर वाले प्रेशर, अगर मैं इस पर P1 कहूँ और यहाँ पर P2 कहूँ, तो P2 इज ग्रेटर देन P1 100%। कैसे? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कहने का मतलब इस बॉडी पर लगने वाला पानी के द्वारा या फ्लूइड के द्वारा प्रेशर, ये बराबर होता है इसकी डेंसिटी क्या है, जी का मान क्या है, और हाइट कितनी है। कहने का मतलब, अगर ये फ्लूइड सेम है तो रो जी को ही तो लिखते हैं आप गामा। कहने का मतलब वेट डेंसिटी इंटू एच। अगर ये सेम फ्लूइड है तो गामा तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हाँ, एच हमारा बढ़ रहा है, H1 है, और इधर आप जीत नीचे जाते हैं तो ये H2 है। कहने का मतलब H2 भी तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर भी ज़्यादा होगा। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर।
तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जैसे जैसे डेप्थ ऑफ एम्बेडेड बढ़ता रहेगा, जैसे आप नीचे डूबते रहोगे उतना आपका प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। खैर, ये बातें आपको पिछली क्लासों में मैंने केवल रिवीजन कराया है, यहाँ पर पढ़ा हमने वहाँ पर था, लेकिन आज डिटेल में सारी बातें पढ़ने वाले हम इस क्लास में। कि सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात किया जाए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, कहने का मतलब है कि कौन सा प्रेशर है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ये दोस्तों क्लियर है। कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है किसी बॉडी पर, वही कहलाएगा दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, ध्यान रखिएगा, इट इज मेजर्ड बाय, दूसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, इट इज मेजर्ड बाय, सारे जितने भी पॉइंट कहूंगा वो सब एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बैरोमीटर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, लेकिन सिंपल तभी है जब पता होता है आपको। बैरोमीटर की मदद से आप इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट्स वैल्यू 1.013, कहने का मतलब है दोस्तों इसकी जो वैल्यू लिया जाता है, कहने का मतलब है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM जो हम लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस इक्वल टू 1.013 बार, और बार की यूनिट में आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल का एक एटमॉस्फेरिक जो बराबर होता है 1 PTM जो हम लेते हैं वैल्यू एक एटमॉस्फेरिक की, तो हम लेते हैं 1.013 बार। लेकिन ये कहाँ पर है, ये जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये आपका है एट द मीन सी लेवल, कहने का मतलब है MSL पर है, मीन सी लेवल, इसी को तो हम कहते हैं MSL। MSL आपने सर्वेइंग में भी बहुत बार सुनना है, MSL बहुत बार वहाँ पर डिस्कस करूँगा इस वर्ड को, इस शब्द को, क्योंकि डिस्कस करना जरूरी भी है, क्योंकि आप सर्वेइंग करोगे, लेबलिंग वर्क करोगे, प्लेन टेबल सर्वे करोगे, कुछ भी आप करोगे, लेबलिंग में खासकर MSL का बहुत जिक्र है। खैर, तो MSL में आप एक डेटा में एक रेफरेंस जो आप ले रहे हैं पेंसिल, और उसी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कंसिडर करते हैं दोस्तों, ये आपको याद करना है। इसको आप पास्कल में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक बार जो बराबर होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया है, 10⁵ पास्कल होता है। और बेटा एक पास्कल जो बताया था 1 N/m² के बराबर होता है, और 1 kPa जो होता है बेटा, ये भी बताया था कि 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये बेसिक बातें मैं आप फिर से रिवाइज नहीं कराता हूँ, समय की बर्बादी है, क्योंकि ये बातें आपको बता रखी हैं। चलिए अब इधर आते हैं आगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों इसको बैरोमीटर से मेजर करते हैं, और MSL पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है 1.013 बार, इसको आप कह सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मैं मीन सी लेवल पे ही बात करूँ ना, एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है 10.3 मीटर ऑफ 10.3 मीटर हेड ऑफ वाटर भी होता है, कहने का मतलब है, यही बात मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको, 10.3 मीटर हेड ऑफ वाटर के बराबर भी होता है MSL पे ही, कहने का मतलब ये है। लेकिन यहीं पर एक और शब्द आपसे पूछा जाएगा अगर मरकरी के टर्म्स में, तो दोस्तों 76 मीटर हेड ऑफ द मरकरी होता है, कहने का मतलब है 76 मीटर हेड ऑफ मरकरी होगा ये, ठीक है ना, दोनों MSL में है, समझ रहे बात को। तो अगर आपसे बोला जाए 10.3 मीटर ऑफ हेड ऑफ वाटर और 76 सेंटीमीटर हेड ऑफ द मरकरी, मीटर, ये दो बातें हो गई, ये दोनों की दोनों किस में है, ये ये भी बराबर है आपका, ये भी बराबर, ये भी बराबर है, इसमें है, ये भी MSL में है और ये भी MSL में है। मतलब स्टैंडर्ड जो वैल्यू हम ले रहे हैं MSL के रेफरेंस से ही ले रहे हैं, कहने का मतलब ये भी MSL है और ये भी MSL है, ठीक है।
कोई बात है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना? एच मीटर हेड ऑफ वाटर का मतलब आप जानते हो? अगर यहाँ पर मैं स्टार में लिखूं एच मीटर, कोई भी वैल्यू है, एच मीटर ऑफ वाटर, इसका मतलब जानते हो? अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई भी हेड है, एच है, तो ये एच मीटर हेड ऑफ वाटर का मतलब क्या है? कोई बोल सकता है? जैसे मैं अगर मैं कहता हूँ आपसे एच मीटर, जो भी है ये डिस्टेंस एच मीटर, जो सा भी है, जितना भी है हेड, मैं कहता हूँ एच मीटर हेड ऑफ वाटर, इसका मीनिंग आप जानते भी हो क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दोस्तों, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ गामा डब्ल्यू ऑफ एच। इसका मीनिंग ये होता है, एच मीटर हेड ऑफ वाटर का मतलब ये होता है भाई। ओके, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ एच मीटर हेड ऑफ एच जी, अगर मैं यहीं पर कहता हूँ कि एच मीटर हेड ऑफ द मरकरी, तब क्या होता है? दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहता हूँ यहीं पर कि एच मीटर हेड ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी तो आप जानते ही हैं, एच मीटर हेड ऑफ मर्क्यूरी, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ, आप सब लोग जानते हैं ये बराबर होगा गामा ऑफ एच जी टू एच। दोनों में फर्क है, यही तो हेड है, यही तो है हमारा हेड का मतलब, इसी को तो आप कह रहे हैं। ये दोस्तों हेड का मतलब होता है, जब आप प्रेशर हेड पढ़ते हैं, ये प्रेशर पढ़ते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, P इज इक्वल टू होता है बेटा गामा इंटू एच। हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पढ़ेंगे, इसको प्रूव भी कराऊंगा मैं चाहे तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये होता है गामा डब्ल्यू इंटू एच, हेड के टर्म्स में, हेड के टर्म्स में, ध्यान रखिएगा, हेड के टर्म्स मतलब ये आप हेड की बात कर रहे हैं। ओके, और इसी को आप ऐसा लिख रहे हैं P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, बात तो एक ही है। अब यहाँ पर ये हेड जो है, अगर ये पानी का हेड है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हेड जो है ये मरकरी है, तो बेटा ये मरकरी हो जाएगा। कहने का मतलब है सारा का सारा खेल किसका है? डेंसिटी का है। हाइट तो जो भी है, जब आप मरकरी के हेड के टर्म्स में कह रहे हैं तो गामा भी आपका मरकरी का होगा, और जब वाटर के हेड के टर्म्स में कह रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा? समय भी आपका वही हो जाएगा। समझ गए बात को? किसी को डाउट, कोई समस्या? तो ये है हेड के टर्म्स में, ये है बेटा, है ना? इतनी बातें आपने देखी। अगर यहाँ पर देखो, तीन बातें आपने कही। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो MSL पे देखते हैं एट मीन सी लेवल, तो ये होता है 1.013 बार। और यही दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हेड के टर्म्स में, हेड ऑफ वाटर के टर्म्स में 10.3 मीटर हेड ऑफ वाटर होता है। और दोस्तों यही चीज़ अगर आप देखते हैं तो 76 सेंटीमीटर हेड ऑफ मरकरी होता है। इतनी बात याद रखनी है, इतनी बात क्या करनी है? दिस इज इक्वल टू, अगर आप MSL पे देखते हैं तो 76 मीटर ऑफ हेड ऑफ मरकरी होगा। और आप ये बात तो जानते हैं कि मरकरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना, कितना होता है? 13.6 होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कभी लेना हो, दिस इज टेकन एज 13.6 एक्चुअली। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1 होता है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा यूनिट वेट ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड जो होगा, यूनिट वेट ऑफ मतलब कि डेंसिटी जो लिया जाता है, कहने का मतलब जी का मान जो होगा 13.6 लिया जाता है बेटा। लेकिन जैसे अगर वाटर के टर्म्स में बात करें तो वाटर का भी ये ये ऊपर भी वाटर हो जाएगा, नीचे भी वाटर हो जाएगी। और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, दोनों जगह सेम होगा तो भाई 1 हो जाएगा फिर, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर दिस इज द टेकन एज 1। खैर, तो ये थी बातें, अभी जितनी भी हमने बात करी ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिगार्डिंग थी।
जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी एब्सोल्यूट प्रेशर के रिगार्डिंग बात करते हैं। सेकंड वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर। सेकंड वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक बना देंगे जी, एब्सोल्यूट प्रेशर। चलिए प्रेशर के एब्सोल्यूट प्रेशर को ही दूसरा नाम दिया जाता है। सबसे पहली बात, एब्सोल्यूट प्रेशर को कई सारे नाम हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट प्रेशर को आप जीरो जीरो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर को क्या, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या कंप्लीट वैक्यूम। इसके कई सारे नाम है दोस्तों। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो और कंप्लीट वैक्यूम, कई सारे नाम है इसके। प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो और कंप्लीट वैक्यूम। प्रेशर मेजर्ड लिख सकते हैं इसके बारे में, प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो और वैक्यूम। कहने का मतलब है प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो, लिख देते हैं यहाँ पर प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो। सबसे पहली बात एब्सोल्यूट जीरो, सर्वप्रथम एब्सोल्यूट जीरो, या और करके लिखता हूँ जीरो वैक्यूम, जीरो वैक्यूम या जीरो वैक्यूम या वैक्यूम। ठीक है, समझ रहे बात को। कहने का मतलब मैंने लिखा है कि द प्रेशर विद मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो और कंप्लीट वैक्यूम, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, जब आपका कंप्लीट वैक्यूम हुआ हो और जब आपका जीरो एब्सोल्यूट हुआ हो या जीरो एब्सोल्यूट हुआ हो। अब आप कहेंगे आप एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है। ठीक है, अब इधर देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, फिगर फिगर से भी समझाऊंगा। ये था आपका कंप्लीट वैक्यूम दोस्तों, कंप्लीट वैक्यूम। देखिएगा, सबसे पहले सवाल ये है कि ये वैक्यूम है, मतलब कि जो कंप्लीट वैक्यूम है ये क्या है, ये जीरो एब्सोल्यूट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए देखते रहिएगा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है प्रेशर मेजर रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो और कंप्लीट वैक्यूम। समझ रहे बात को। और इसको एक्चुअल प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट भी कहा सकता है। कहने का मतलब है इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्चुअल प्रेशर एट द गिवन प्रेशर, गिवन पोजीशन। एक्चुअल प्रेशर एट द गिवन पोजीशन भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब है इसको हम दूसरा पॉइंट भी कह सकते हैं, इट इज द एक्चुअल प्रेशर एट अ गिवन पोजीशन। इट इज द एक्चुअल प्रेशर, ये तुम्हारा बिना कैलकुलेशन कुछ और डाले इसमें एक्चुअल प्रेशर होगा। दिस इज द, इट इज एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर ठीक है। ये क्या है, एक एक्चुअल प्रेशर है और किसी गिवन पोजीशन पे, कि दी हुई पोजीशन पर, एट गिवन पोजीशन, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे या दी हुई पोजीशन पे आपको एक्चुअल प्रेशर निकालना है, तो वो ये है एब्सोल्यूट प्रेशर है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ये एनरॉइड बैरोमीटर से निकाला जाता है। कहने का मतलब मेजर्ड बाय, कहने का मतलब है मेजर्ड बाय एनरॉइड, एनरॉइड बैरोमीटर। ये वाला कम पूछा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर को, मेजरमेंट वाला ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है। ये एब्सोल्यूट प्रेशर को अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कभी, एनरॉइड बैरोमीटर की मदद से निकाले जाए। और इसको याद रखना आपको, एनरॉइड बैरोमीटर से निकालते हैं हम एब्सोल्यूट प्रेशर, एनरॉइड मीटर बैरोमीटर। ठीक है, एनरॉइड बैरोमीटर आपने निकाल दिया दोस्तों, और इसमें कोई दोहराया नहीं है यहाँ तक। लेकिन सवाल अभी भी अटका हुआ। अब देखो मैं जरा सा गेज प्रेशर आपको बता देता हूँ। एक बार मैं आपको गेज प्रेशर बता देता हूँ, और उसके बाद यानी ऐसा डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ गेज प्रेशर की। बाद में फिगर से भी समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको और भी तरीकों से। गेज प्रेशर,
दोस्तों गेज प्रेशर, सबसे पहला पॉइंट गेज प्रेशर से रिलेटेड। गेज प्रेशर आप मेजर क्या करते हैं, कहाँ से करते हैं दोस्तों? विद रिस्पेक्ट टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहने का मतलब गेज प्रेशर इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू लोकल लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज डेटम। प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, प्रेशर मेजर्ड with respect to local atmospheric प्रेशर। कहने का मतलब है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज डेटम, प्रेशर एज डेटम। जो भी लोकली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको डेटम मानते हुए जो हम प्रेशर मेजर करेंगे वो गेज प्रेशर होगा। लेकिन इस गेज प्रेशर को निकालने के लिए क्या तरीका है? इस प्रेशर को मेजरमेंट करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है मैनोमीटर। मेजर्ड बाय मैनोमीटर, सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। लेकिन एक और तरीका है मैनोमीटर के अलावा, मैनोमीटर या बॉर्डन गेज आपने सुना होगा। मैनोमीटर्स हो गए या बॉर्डन गेज और बॉर्डन गेज। मैनोमीटर की कहानी तो बहुत लंबी है, इसको तो हम खैर बताएंगे ही आपको, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों, मैनोमीटर हो गया आपका, और इधर से आपका बॉर्डन गेज हो गया। कहने का मतलब इट इज मेजर्ड, गेज प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज अ डेटम। इट इज मेजर्ड यूजिंग द मैनोमीटर और बॉर्डन गेज। बात को समझे? समझे? अब थोड़ा सा हम एक बात और समझते हैं, यहाँ पर इस फिगर की मदद से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सवाल यह है, सबसे पहला सवाल यह है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक बार मैं यहाँ पर देखिएगा जरा, एक फिगर को समझाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। इस फिगर को देखिएगा ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखना, काम हो जाएगा आपका। ऐसे ही सेम यहाँ पर एक फिगर और बना रहा हूँ, इस फिगर को भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है? यहाँ पर एक लाइन और दिखाएंगे आपको, जो कि होगी आपके यहाँ के इधर से ही तरीके से। अब देखना जरा ध्यान से, ठीक है, एक एक बात को समझना मेरी। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट फिगर में आओ आप। फर्स्ट फिगर में एक हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब खत्म, बिल्कुल कोई भी जीरो, जरूरत कोई भी वो नहीं है, कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल जीरो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट वैक्यूम की अगर हम बात करें, क्या करें दोस्तों, कंप्लीट वैक्यूम की अगर मैं बात करूं। पहला पहला फिगर को ध्यान देखिएगा, पहले फिगर को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखना, इस वाले को, इसकी बात कर रहा हूं मैं, फिर इसकी बात करेंगे। देखो दोनों सिचुएशन आपकी सेम टू सेम होंगी, लेकिन हल्का सा डिफरेंस दिखेगा आपको। जैसे आपने टायर देखा है, टायर टायर देखा है, जिसमें आप हवा भरते हैं, हवा भरते हैं, हवा भर देते हैं आप, लेकिन सबसे पहले हवा भरी रही होगी उसमें, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना, उसी से तुम्हें ये फिगर भी कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ। जैसे टायर है, टायर में पहले से कुछ ना कुछ हवा रहती है, उस टायर को आप क्या कर दें, निचोड़ दें, पूरा का पूरा उसको सक कर दें, पूरा का पूरा जितना भी उसमें हवा है हल्का फुल्का, मान लेते वो पंचर हो गया, आपकी गाड़ी का टायर है, पंचर हो गया, पंचर हो गया, ठीक है, उसमें लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हवा रहती है,
बोलते हैं, उसको निकाल दो, उसको पूरा का पूरा निकाल दो, पूरा का पूरा निकाल दो। वो जो हवा रहती है एक्चुअली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। कहने का मतलब वो जो प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दो, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी निचोड़ दो। आपने देखा होगा कि माना टायर है तुम्हारा, पंचर हो गया, एग्जाम्पल के लिए समझो, अभी यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ कहानी को। हमने क्या किया कि वो जो टायर पंचर हुआ था उसमें हल्की फुल्की हवा है, वो कौन सी हवा है, वो वातावरण के द्वारा हवा थी, एटमॉस्फेयर, उसको निचोड़ दो। उसमें से आप क्या कर दो, वैक्यूम जितना भी है वो सब निकाल दो। ये क्या था आपका, ये जो निकला हुआ प्रेशर था, ये जो आपने निचोड़ दिया, सक कर दिया, कौन सा प्रेशर था दोस्तों, पी वैक्यूम था। क्या बोल दिया आपने, बोल दिया वैक्यूम। ये कौन सा प्रेशर था दोस्तों, वैक्यूम था। कहने का मतलब ये पी वैक्यूम आपने कर दिया। पी वी ए सी लिखता हूँ मैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कौन सा था दोस्तों, पी वैक्यूम कर देता हूँ, पी वैक्यूम। लेकिन दोस्तों किया क्या आपने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, ये पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ये पूरा का पूरा जो भरा हुआ था ना, ये जो भरा हुआ था ना दोस्तों, ये पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। पहले मैं इसी को बना देता हूँ। ये पूरा जो भरा हुआ था, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भरा था, ये वातावरण पर। लेकिन जब उसको सक किया आपने, वैक्यूम निकाला, तो वैक्यूम निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो वैक्यूम में निकालने के बाद दोस्तों अब जो बचा होगा, थोड़ा बहुत जो बचा होगा जीरो से तो ये क्या हुआ होगा, आपका ये वाला जो प्रेशर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। अब आप लोगों में से कई लोग को यहाँ पर समझने में दिक्कत आएगी, तो कैसे सर, ये जो प्रेशर है ये वाला क्या है, यह दोस्तों आपका पी एब्सोल्यूट, यह है पी। कई लोग को दिक्कत आ सकती है यहाँ पर समझने में। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास शुरुआत में थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भर दिया, इस फिगर से समझो, अब हो सकता है उस टायर में, उस ट्यूब में आपने सबसे पहले देखा कि कुछ एटमॉस्फेयर के द्वारा कुछ हवा घुसी गई होगी, ये बन गया आपका पी एटीएम। लेकिन उसमें फिर आपने पंप मारा, पंप मैकेनिकल मेथड से कुछ पंप मारा, तो पंप मारने के बाद जो प्रेशर गया उसको गेज प्रेशर बोल दिया। पंप मारने के बाद जो आपने प्रेशर कहा कि प्रेशर हो गया सर गेज प्रेशर, पंप मारा ना आपने, और पंप मारने के बाद आपने देखा तो ये गेज प्रेशर हो गया। कहने का मतलब ये हो गया आपका पी गेज, ये वाला। और जब पी एटमॉस्फेरिक और पी गेज है तो कहने का मतलब जीरो से तो स्टार्ट हमेशा आप करते हैं ये प्रेशर, और ये जो प्रेशर है आप सभी लोगों को पता है कि ये प्रेशर कौन सा हुआ होगा, जीरो एब्सोल्यूट से, जीरो वैक्यूम से, कहने का मतलब कंप्लीट वैक्यूम से। ये जो होगा दोस्तों, ये होगा आपका कंप्लीट पी एब्सोल्यूट। ये वाला भी नहीं आया समझ में, आया नहीं आया समझ में, बताओ बताओ ना। ये क्या है आपका कंप्लीट एब्सोल्यूट है, यहाँ पर कंप्लीट एब्सोल्यूट है, जीरो एब्सोल्यूट है, और यहाँ पर कंप्लीट वैक्यूम वाली लाइन है ये, ठीक है, ये कंप्लीट वैक्यूम वाली भी लाइन है। कंप्लीट वैक्यूम वाली लाइन है सेम टू सेम। ये जो लाइन थी जीरो एब्सोल्यूट वाली लाइन थी, और कंप्लीट वैक्यूम वाली लाइन थी। अब इन फिगर को समझने का ध्यान से दोस्तों, अब इन फिगर को समझना ध्यान से दोस्तों, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। सबसे पहले हमने देखा, इस फिगर को देखिएगा, कोई ट्यूब का एग्जांपल लिया था मैंने, उस ट्यूब में हवा कुछ भरी होगी, वातावरण के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा कुछ हवा भरी होगी। शुरू में तो आपका कंप्लीट वैक्यूम रहा होगा ना, पूरा निचोड़ा रहा होगा ना, बिल्कुल जीरो स्ट्रेस, जीरो फोर्स, जीरो प्रेशर, सॉरी, ये जीरो वाली लाइन तो ये है बेटा, ये जीरो एब्सोल्यूट है और कंप्लीट वैक्यूम है, कोई वैक्यूम नहीं है। ये क्या है, अगर आप इसके नीचे भी जाओगे तो भैया इसका मतलब आप नेगेटिव जा रहे हो, इसके नीचे भी अगर आप निचोड़ रहे हैं इसका मतलब नेगेटिव आप जा रहे हैं। इस बात को समझो, ये कंप्लीट वैक्यूम है, ये क्या है, ये कंप्लीट वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है। ये जो लाइन दिखा रहा है यहाँ पर आप जाओ, ये यहाँ पर जाओ, दोनों ये दिखा रहे हैं कि ये कंप्लीट वैक्यूम का केस है ये, और ये जीरो एब्सोल्यूट का केस है, ठीक है। लेकिन इससे
इस हवा में, इस ट्यूब में, टायर आपने देखा होगा, टायर का जो ट्यूब होता है उसमें थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर भर गया, ठीक है, लेकिन अभी भी टायर चल नहीं रहा है। इसमें आपने एडिशनल प्रेशर लगाया, एडिशनल हवा भरी, और वो हवा हुई आपकी गेज प्रेशर। जो आप गेज प्रेशर वही प्रेशर होता है जो आप जो लगाते हैं, मतलब किसी मैकेनिकल अरेंजमेंट के द्वारा, जो उसे आपने उसकी मदद से, पंप की मदद से क्या कर दिया, प्रेशर भर दिया, गेज प्रेशर भर दिया। ये जो टोटल प्रेशर कहलाएगा, ये टोटल प्रेशर जो कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। कहने का मतलब ये प्रेशर कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। अरे ये तो कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, समझ रहे हो बात को, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि एक्चुअली में एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर था जो कि मेजर किया जाएगा जीरो एब्सोल्यूट से। जीरो एब्सोल्यूट ये है, जीरो प्लस जीरो एब्सोल्यूट से ये कंप्लीट वैक्यूम, आप कह सकते हैं द प्रेशर मेजर्ड विद जीरो एब्सोल्यूट या कंप्लीट वैक्यूम। तो कंप्लीट वैक्यूम के कंपैरिजन में तो यही रहेगा ना अभी, एट प्रेजेंट दिस इज द एक्चुअल प्रेशर एट द गिवन पोजीशन। मतलब कि इस डायग्राम से हमें ये फील हो रहा है दिस इज द एक्चुअल प्रेशर एट द गिवन पोजीशन, मतलब कि इस पोजीशन में जो हमारा एक्चुअल प्रेशर है वो यही है। और इसके लिए आप कह सकते हैं कि सर पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, क्या कर दिया आपने, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें और इसमें अगर आप जोड़ दें पी गेज, अगर ये मालूम हो जाए पी गेज हमारे पास मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब है आपके पास सिचुएशन है कि द प्रेशर एट द एनी पोजीशन। ये एनी पोजीशन के लिए इसने क्या किया, सबसे पहले वातावरण का प्रेशर इतना रहा होगा, इतना भर गया, ये वातावरण के द्वारा इतना भर गया, बहुत सारा प्रेशर भर गया। लेकिन इसको शक किया आपने, वैक्यूम को निकाला है, लेकिन पूरा नहीं निकाला है, जीरो तक नहीं किया है, कुछ वैक्यूम निकाल दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तो वही दिखाता ना, एब्सोल्यूट तो वही दिखाता है ना, द प्रेशर एट द गिवन पोजीशन। गिवन पोजीशन, इस पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एब्सोल्यूट हमने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ लगा था, कुछ भरी थी हवा एटमॉस्फेयर के द्वारा, लेकिन वैक्यूम सक करके आपने निकाला, कंप्लीट नहीं किया है। कंप्लीट तब होता है जब जीरो पर आते हैं, आप जीरो वैक्यूम करते हैं, बात को ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जितना के कारण जितना हवा भरी थी, कंप्लीट आप करते तो पूरा का पूरा हवा सोख लेते, लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो पी एब्सोल्यूट दिस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। पी वैक्यूम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ आ रही है, नहीं आई है, समझ आई है नहीं आई है, समझ आई है नहीं आई है, आगे ना। तो P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम, और P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। दो फॉर्मूले हमने रट दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, दोनों के दोनों फॉर्मूले। इसलिए आज के बाद कभी भी इन फॉर्मूले को याद, मतलब कि भूलना नहीं है। दो चीज़ें मैं यहाँ पर इसको नोट में लिखा देता हूँ, समझ आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं है, खेल है जीरो एब्सोल्यूट का। जीरो एब्सोल्यूट से आपको देखना है, ये कंप्लीट वैक्यूम के कंपैरिजन में देखना है, ठीक है। और यहीं से मैंने ये दो फॉर्मूले निकाले दोस्तों, कभी भूलना नहीं है। जब भी मैं पी एब्सोल्यूट की बात करूं, अगर आप पी एटमॉस्फेरिक में ही कुछ प्रेशर और जोड़े हैं, कुछ हवा और भरे हैं, तो ये गेज हवा होगी। ये फॉर्मूले आते हैं इसमें न्यूमेरिकल। और यहीं पर दोस्तों पी एब्सोल्यूट आपने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, लेकिन इसमें से आपने, इसमें तो आपने भरा है, सुनो जरा ध्यान से, इसमें आपने एडिशनल जो है हवा डाली है, लेकिन इसमें क्या किया आपने, एटमॉस्फेरिक हवा थी और उसी हवा को आपने वैक्यूम से, मतलब कि आपने उसको कम किया है, तो ये वैक्यूम से घट जाएगा, ये वैक्यूम। कहने का मतलब है ये दो फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज, और यहीं से आपने देखा पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस पी वैक्यूम। ये दोनों फार्मूले याद कर लोगे, हम आपको हिंट मिल गई है याद करने की। बताओ इतनी बातें क्लियर हैं जी। ये कुछ विशेष बातें थी या कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बतानी थी, ओके। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है सर।
बैरोमीटर को एक्चुअली में टॉर्सेली बैरोमीटर पूरा नाम दिया जाता है, ध्यान रखना कहीं पर अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ये टॉर्सेली तो पूरा नाम होता है टॉर्सेली बैरोमीटर, ठीक है ना, लिख देना वहां पर, सॉरी टॉर्सेली बैरोमीटर लिख देना वहां पर, ठीक है, तो अपने नोट्स बनाओ। तो ये तो थी आपकी बहुत ही आसान बातें अभी तक आपने सीखी, यहाँ तक कोई समस्या होगी नहीं शायद। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब हमारे पास जो कि आएगी हमारे पास मेजरमेंट के बारे में। कहने का मतलब है अब हम पढ़ रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, जिसमें हमने देखा पीजोमीटर सबसे पहली बात, है ना, पीजोमीटर। बॉर्डन गेज टाइप जो है ना, मैंने आपको कहा था ना कि प्रेशर मेजरमेंट के बॉर्डन गेज टाइप आता है। बॉर्डन गेज टाइप क्या होता है ना, मैं बता देता हूँ आपको। बॉर्डन गेज टाइप क्या होता है, बॉर्डन गेज टाइप, बॉर्डन गेज टाइप क्या होता है, इससे भी हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक सिलेंडर होता है कुछ इस तरह का, गैस सिलेंडर, ठीक। और ये जो गैस सिलेंडर है आपका डायल गेज से जुड़ा होगा ऐसा, ठीक है, इस तरह से ऐसा। और ये ग्रेजुएटेड रहेगा, ग्रेजुएटेड का मतलब है यहाँ पर रिंग रहेगा, ग्रेजुएटेड डायल गेज। हाँ, तो कुछ यहाँ पर ये निडिल रहेगी, तो निडिल के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि कितना प्रेशर है, कुछ इस तरह का काम होता है। इसमें बस इतना ही है, यहाँ पर एक गैस का चैम्बर होगा, मतलब गैस होगी, तो प्रेशर मेजरमेंट आप कर पाएंगे, एयर और गैस का प्रेशर आप मेजरमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है बॉर्डन टाइप गेज में। अब आते हैं, हमारा जो मेन काम है वो है दोस्तों मैनोमीटर। मैनोमीटर, मैनोमीटर शायद पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैनोमीटर आपका एक सिंपल होगा, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा, बताया था कि नहीं बताया था। एक होगा दोस्तों सिंपल मैनोमीटर, चलो कहीं अगर नहीं भी बताया तो कहीं पर लिख सकते हैं। तो प्रेशर मेजरमेंट आप करेंगे तो दो तरीके से करेंगे, एक सिंपल मैनोमीटर से, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर से। कहने का मतलब है जो हमारे पास प्रेशर मेजरमेंट होगा मैनोमीटर की मदद से होगा। और मैनोमीटर में दोस्तों एक सिंपल मैनोमीटर, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर, और उसमें से सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं सिंपल मैनोमीटर से। कहने का मतलब थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं। मैनोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो एक होगा सिंपल मैनोमीटर और एक होगा डिफरेंशियल मैनोमीटर। लिख रहा हूँ सिंपल मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, और इधर लिख रहा हूँ डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। दोस्तों सिंपल मैनोमीटर हो गया और एक हो गया डिफरेंशियल मैनोमीटर। और सिंपल मैनोमीटर का मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर यहाँ पर निकालेंगे। कहने का मतलब बाय द सिंपल मैनोमीटर measure the measure the pressure at a point, by differential manometer the measure the pressure difference between two point। कहने का मतलब है जो हमारा सिंपल मैनोमीटर होगा उसमें हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। सिंपल मैनोमीटर में हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर प्रेशर एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट हम प्रेशर एट अ पॉइंट मेजरमेंट करेंगे। जबकि प्रेस डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर डिफरेंस हम निकालेंगे, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस जैसे पी ए माइनस पी बी, ये कुछ हम ऐसे निकालेंगे। खैर सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सिंपल मैनोमीटर से। मैनोमीटर का पहला स्टेप जो कि होगा सिंपल मैनोमीटर, और सिंपल मैनोमीटर के ही अंतर्गत हमारे पास कई चीजें होंगी, जैसे कि पीजोमीटर सबसे पहले आएगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों सिंपल मैनोमीटर, शुरुआत कर रहे हैं सिंपल टाइप मैनोमीटर या सिंपल मैनोमीटर। कहने का मतलब सिंपल मैनोमीटर में जितने भी टाइप हम पढ़ेंगे सब के सब की मदद से हम पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट का प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। जिसमें सबसे पहले इसमें अलग अलग हैं, जैसे मैं आपको बता दूं पहले हम पीजोमीटर पढ़ेंगे। कहने का मतलब पहले मैं पीजोमीटर पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ेंगे यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर, उसके बाद आप पढ़ेंगे इन्वर्टेड टाइप सिंपल मैनोमीटर, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ रहे हैं पीजोमीटर। फर्स्ट वन विल बी पीजोमीटर। पीजोमीटर बहुत आसान है भाई,
बहुत ही आसान, इसलिए देखते रहिए। सबसे पहला हमारे पढ़ेंगे पीजोमीटर। पीजोमीटर, तो चलिए शुरू करते हैं पीजोमीटर को। तो मीटर, चलो जी, पीजोमीटर। पीजोमीटर की बातें करते हैं दोस्तों। चलिए पीजोमीटर की बातें करते हैं। पीजोमीटर एक ऐसा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि पीजोमीटर की कुछ खासियत है भाई। पीजोमीटर की कुछ खासियत है, क्या है वो खासियत बता सकते हो? पीजोमीटर की कुछ खासियत ये है कि इसमें मतलब खासियत भी है और कुछ खासियत तो कम है, लेकिन डिमेरिट इसके ज़्यादा है ना। जैसे कि हाई प्रेशर को नहीं कर पाएगा, और भी कई चीज़ें हैं इसमें। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई लार्ज प्रेशर है और कोई लॉन्ग कॉलम ऑफ पीजोमीटर है ना। नेगेटिव प्रेशर नहीं कर पाएंगे इससे मेजरमेंट, इसे नेगेटिव प्रेशर मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। वैक्यूम प्रेशर जिसको आप कह सकते हैं नीचे जो नेगेटिव प्रेशर होता है उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉबैक तो इसका यही है, नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर इससे मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। ये भाई यहाँ पर है ये पॉइंट, ए पॉइंट है यहाँ पर, और इस ए पॉइंट की जो दूरी है इस फ्री सरफेस से, ये एच है बेटा। जब एच है तो बस निकल जाएगा ए पॉइंट पर, पी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। क्योंकि हमने कहा यहाँ पर ना, ने कहा यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये कौन सा ये जो है यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पी एटीएम लग रहा है यहाँ, एटमॉस्फेयर में है। ये जो है आपका फ्लूइड कुछ ऐसा भरा हुआ है ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले प्रेशर बताइए ए पॉइंट पर, तो आप साफ तौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो लेते हैं बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जीरो लेते हैं, ठीक है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो लेते हैं तो हमें यहाँ पर ए पर भी मिल जाएगा प्रेशर। ए पर प्रेशर जो मिल जाएगा, और पी ए इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच से मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मुझे प्रेशर एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए तो आप पीजोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। साफ साफ तौर पे देख रहे हैं कि पी ए इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, ये मिल जाएगा आपको। रो का मतलब है जोन सा भी ये फ्लूइड है कि डेंसिटी हो जाएगी। कहने का मतलब जोन सा भी फ्लूइड है कि डेंसिटी हो जाएगी, तो हमारे पास P इज इक्वल टू रो इंटू जी एच मिल जाएगा। सबसे पहले बोलेंगे हम यहाँ से, कांट भी मेजर नेगेटिव प्रेशर। आप पूछ सकते हैं नॉट सुटेबल मेजरिंग द गैस प्रेशर, नॉट सुटेबल मेजरिंग द गैस प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट सभी इंपॉर्टेंट है वैसे, नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग गैस प्रेशर, गैस। दूसरा पॉइंट, नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, प्रेशर। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जाते हैं। कहने का मतलब है आप वैक्यूम प्रेशर भी मेजरमेंट नहीं करोगे, नेगेटिव प्रेशर मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, गैस प्रेशर भी मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो दो इंपॉर्टेंट बातें आपकी आ गई पीजोमीटर से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये, हाई प्रेशर भी बहुत बड़ा लार्ज प्रेशर के लिए भी सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। नॉट सुटेबल फॉर दी लार्ज प्रेशर, हाई प्रेशर। अगर बहुत बड़ा प्रेशर है उसको लिए भी नहीं कर पाओगे, तो नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर। यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉट सुटेबल फॉर, नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर।
बहुत बड़ा अगर प्रेशर की वैल्यू आती है तो उसके लिए भी ये सुटेबल नहीं है, मतलब कि नहीं मेजरमेंट कर पाओगे। सीधे सीधे सुटेबल का मतलब यही है, नहीं मेजरमेंट कर पाओगे। तो पीजोमीटर से रिलेटेड दोस्तों हमने पहला पॉइंट देखा, नॉट सुटेबल फॉर द हाई प्रेशर, नॉट सुटेबल फॉर द मेजरिंग गैस प्रेशर, नॉट सुटेबल फॉर द मेजरिंग वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर। ध्यान रखिएगा, पीजोमीटर जो है डज नॉट मेजर द गैस प्रेशर बिकॉज ऑफ इट डज नॉट हैव द फ्री सरफेस। क्यों नहीं कर पाता भाई गैस प्रेशर? नॉट सुटेबल फॉर द गैस प्रेशर बिकॉज ऑफ इट डज नॉट हैव द, it does not have the what, it does not have the what, free surface। आप इसे लिख सकते हैं, it does not have the free surface। ठीक है, फ्री सर्विस नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अवॉइड द इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी पाइप डायमीटर ऑफ पीजोमेट्रिक ट्यूब। अगर आप कैपिलरिटी इफेक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपका जो डायमीटर ऑफ पाइप है इस ट्यूब में should not be greater than 12। कहने का मतलब है टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी, यहीं पर एक पॉइंट लिख देता हूँ, अवॉइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी, इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी, कैपिलरिटी द डाया ऑफ पाइप ट्यूब, डाया ऑफ पाइप ट्यूब। पाइप ट्यूब जो है आपका दोस्तों, इसका डायमीटर है, मतलब पीजोमेट्रिक डायमीटर, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12 mm। क्योंकि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कैपिलरी राइज और फॉल का इफेक्ट कहीं ना कहीं डायमीटर से होता है। हम ये भी जानते हैं कि एच कैपिलरी राइज इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। हम पढ़े हुए हैं पहले ही कैपिलरिटी और राइज और फॉल वाले केस में, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा डी अपॉन द रो इंटू जी इंटू डी, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो यहीं पर उसने पहले ही लिमिट कर दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि कैपिलरी इफेक्ट अवॉइड किया जाए तो पाइप का डायमीटर, कहने का मतलब पीजोमेट्रिक ट्यूब पाइप, ये पीजोमेट्रिक ट्यूब पाइप है, इसका डायमीटर should not be greater than, sorry, it should not be less than 12 mm, should not be less than 12 mm। ठीक है, समझ रहे बात को? तो नेगेटिव प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, लिख देना वहाँ पर, लिखा भी आपने पीजोमीटर फॉर द लार्ज प्रेशर लॉन्ग प्रेशर पीजोमीटर इज। और जब कोई बहुत बड़ा प्रेशर लग रहा हो अगर लार्ज और फिर भी पीजोमीटर लगाना है तो फिर लॉन्ग कॉलम पीजोमीटर रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर। ठीक है ना, बस में सीधे सीधे मैंने लिख दिया है कि नॉट सुटेबल फॉर द हाई प्रेशर। लेकिन कभी अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जरूरत है और पीजोमीटर ही लगाना है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉन्ग कॉलम पीजोमीटर यूज करेंगे। कहने का मतलब है फॉर द लार्ज प्रेशर लॉन्ग कॉलम ऑफ पीजोमीटर इज रिक्वायर्ड। वहाँ पर आपका जो कॉलम का, ये जो कॉलम है की लंबाई या लॉन्ग कॉलम पीजोमीटर ही यूज करोगे। तो अवॉइड द इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी पाइप डायमीटर, कैपिलरिटी पाइप डायमीटर ऑफ पीजोमेट्रिक ट्यूब इज नॉट लेस देन 12 mm। ध्यान रखिएगा, पीजोमीटर डज नॉट मेजर द गैस प्रेशर बिकॉज इट डज नॉट हैव द फ्री सरफेस। ये सभी तमाम बातें जितनी भी थी पीजोमेट्रिक ट्यूब से रिगार्डिंग थी या पीजोमीटर के रिगार्डिंग थी। खैर पीजोमीटर पर इतनी आपकी जो है बातें इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है पीजोमीटर से रिगार्डिंग आपके जनरली यही शब्द पूछे जाते हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगला जो हमारा वो रहेगा अगला पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे यूट्यूब मैनोमीटर, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, उससे रिगार्डिंग आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और वहाँ पर थ्योरी भी पूछी जाती है। कहने का मतलब वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो अगला हमारा पार्ट है। अगला एपिसोड में हम जो पढ़ेंगे, अगले एपिसोड, हाँ अगले एपिसोड में जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, जिसमें कि न्यूमेरिकल आते हैं। ऐसे ना, ऐसे यूट्यूब बनाते हैं फिर यहाँ से जाता है फिर यहाँ पर आपका ये बनता है, ये तो खैर डिफरेंशियल मैनोमीटर है लेकिन उसको पढ़ेंगे हम, उसमें न्यूमेरिकल आते हैं भाई। और न्यूमेरिकल करने के लिए आपको जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे जो विशेष मैंने फॉर्मूले बताए हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, यूनिट वेट, उस पर हम काम करेंगे। इसलिए अगला एपिसोड जो हमारा होगा सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर पर होगा और उसके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाना सिखाओ। चलिए, थैंक्स टू ऑल, अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।